नमस्कार मित्रों, आज हम फिर जीके विद प्रदीप के तीसरे वीडियो में चलने वाले हैं। और पिछले वीडियो में हमने रण सिंह करण सिंह तक पढ़ लिया था, जिसमें दो शाखाएं विभाजित होती हैं। राहब की जो आगे चलकर सिसोदा गांव में राजसमंद में राणा शाखा की नींव रखता है, जो आगे चलकर सिसोदिया कहलाएंगे। और सैम सिंह जो रावल शाखा है, उसके बाद में सामंत सिंह, जेतर सिंह और रावल तेज सिंह, समर सिंह, फिर रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक होता है। तो आज हम रावल जेतर सिंह से पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था शक्ति कुमार। तो उसमें पढ़ा था हमने कि मध्य प्रदेश मालवा के परमार राजा मूंज का आक्रमण होता है। इसके बाद में चित्तौड़ दुर्ग पर उनका आधिपत्य हो जाता है। फिर मूंज वंशज जो राजा भोज होते हैं, वो 1021 से 1031 या 33 तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर शासन करता है। तो आज हम रावल जेतर सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। रावल जेतर सिंह डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार अगर हम पढ़ें तो डॉक्टर दशरथ शर्मा की एक पुस्तक है राजस्थान थ्रू द एजेस। पुस्तक में दशरथ शर्मा ने यह बताया है कि मेवाड़ का जो मध्यकालीन जो इतिहास था, मध्यकालीन इतिहास का स्वर्णिम युग जो है, मेवाड़ का जो स्वर्णिम युग है, वो रावल जेतर सिंह का माना जाता है। किसका माना जाता है? रावल जेतर सिंह का। तो चलिए हम फिर से शुरू करते हैं। रावल जेतर सिंह। डॉक्टर दशरथ शर्मा राजस्थान थ्रू द एजेस पुस्तक में मेवाड़ के मध्यकालीन काल का स्वर्णिम युग रावल जेतर सिंह का समय मानता है। ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो रावल जेतर सिंह है वो 1213 से 1253 तक का इनका कार्यकाल रहता है। दशरथ शर्मा के अनुसार हमने पढ़ ही लिया। इसके बाद में जेतर सिंह शर्मा को एक उपाधि प्राप्त है नव शक्ति संचारक की। इसके बाद में दिल्ली के शासक हैं अमीर इल्तुतमिश, और इनके साथ क्या होता है? आक्रमण होता है। इल्तुतमिश के साथ एक बुताला का युद्ध होता है। बुताला का युद्ध देखिए, इसकी जो तारीखें हैं वो 2 तारीखें हैं। एक तो है 1227 और एक है 1222 से 1229। अब देखिए एक एग्ज़ाम था जिसमें 1227 को सही मान लिया गया था, और वैसे 1227 है वो 1222 से 29 के मध्य ही आता है। तो हम इसको एक तरह से याद भी रख सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि 4 जो ऑप्शन आएंगे उनमें ये दोनों ही ऑप्शन आ जाएं, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शन आएगा, चाहे वो 12 से 29 का हो या 1227 का हो। ठीक है, तो हमें एक याद करने में आसानी होगी। ठीक है। अब क्या है कि यह एक ऐसा युद्ध था जिसमें न तो इल्तुतमिश की जीत हुई और न ही जेतर सिंह के। कहते हैं कि युद्ध को जेतर सिंह ने विफल कर दिया था। मतलब संभव नहीं हुआ, युद्ध हुआ ही नहीं। और इस युद्ध में क्या है कि अमीर इल्तुतमिश है, उसको बहुत तगड़ा आघात पहुंचा था। तब उन्होंने क्या किया कि दिल्ली के शासक ने इस आघात से जेतर सिंह, यहाँ पर जेतर सिंह होगा, जेतर सिंह की राजधानी नागदा में आग लगवा दी थी और अस्त व्यस्त कर दी थी। क्या कर दी थी? अस्त व्यस्त कर दी थी राजधानी। पूरा मतलब आग लगाकर पूरा मतलब बिखेर दी थी नागदा की राजधानी। जेतर सिंह मेवाड़ की तृतीय राजधानी चित्तौड़ को बनाते हैं। क्या करते हैं? चित्तौड़ को बनाते हैं। अब यहाँ पर जब नागदा में आग लगवाता है इल्तुतमिश, तो जो जेतर सिंह के जो सरदार होते हैं, जो सहायक होते हैं, वो कहते हैं कि अब हमें तीसरी राजधानी को जल्द से जल्द बना लेना चाहिए, जिससे मेवाड़ पर कोई किसी प्रकार का प्रभाव ना पड़े। तो वो चित्तौड़ को अपनी तीसरी राजधानी बनाते हैं। तो देखिए,
यहाँ पर हमने तीसरी राजधानी पढ़ लिया है। तो आपको याद होगा कि मैंने मेवाड़ की कुल राजधानी बताया था, जिसमें 9 राजधानियाँ बनती हैं। तो इसमें पहली जो राजधानी है वो काल भोज बप्पा रावल के द्वारा बनाई जाती है, वो थी नागदा। ठीक है। इसके बाद में मैंने बताया था कि अल्लट होते हैं, जो अल्लट राजा हैं, 2 नंबर जो राजा मैंने आपको बताया था। अल्लट भी जो द्वितीय राजधानी, जो सेकंड राजधानी है, वो बनाते हैं आहड़। कौन सी राजधानी बनाते हैं? आहड़। ठीक है। इसके बाद में अब मैंने तीसरी राजधानी आप सभी को बता दी है कि तीसरी जो राजधानी है वो चित्तौड़गढ़ बनाते हैं। कौन बनाता है? रावल जेत्तर सिंह। कौन? रावल जेत्तर सिंह। ठीक है। इसके बाद में हम एक फैक्ट पढ़ते हैं कि लेखक जय सिंह सूरी का एक ग्रंथ है हमीर मर्दन। कौन सा? हमीर मर्दन। अब देखिए, इसमें एक खासियत है एक चीज़ की। हमीर, यहाँ पर हमीर कोई किसी शासक का नाम नहीं लिया है। इन्होंने हमीर को अमीर के तौर पर बताया है। अमीर यानी अमीर इल्तुतमिश के बारे में। मद माने होता है अहम, मर्दन माने होता है नाश करना। मतलब अमीर इल्तुतमिश के अहम को नाश करने वाला जेत्तर सिंह को बताया है उन्होंने कि एकमात्र ऐसा राजा था जो इल्तुतमिश के अहम को नाश किया था या नष्ट किया था। वो कौन था? जेत्तर सिंह। और गौरीशंकर ओझा का एक ग्रंथ है रण रसिका में भी इसके बारे में बताया गया। ठीक है। तो जेत्तर सिंह के बारे में ये था, इतना सा था जो आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में रावल तेज सिंह के बारे में पढ़ते हैं। रावल तेज सिंह की जो कार्यकाल जो इनका रहा था वो 1253 से 73 तक रहा था। और इनकी भी 2 एजेस का पता चलता है हमें। 1267 भी है। तो वही जो मैंने पहले बताया था कि 2 ऑप्शन में कभी नहीं आएंगे, ये जो 2 सही माने गए हैं, एक ही आएगा और एक आपको आसानी से याद रखना होगा। 1253 से 1273 के बीच में ही 1267 आता है, तो इसमें आसानी रहेगी याद करने के लिए। तो इन्होंने लगभग अपने जीवन में बहुत सी उपाधियाँ मतलब धारण की थी, जिसमें सबसे लंबी और जो सबसे मतलब खतरनाक कह सकते हैं हमने प्रौढ़ प्रताप वाली जो उपाधि थी वो इन्होंने प्राप्त की थी। तो हम पढ़ते हैं आगे। इनकी जो उपाधि धारण थी, जो सबसे बड़ी थी, वो थी उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप। ये तेज सिंह ने चालुक्य शासक थे एक। कौन थे? चालुक्य शासक थे। बिसलदेव को पराजित कर इन्होंने यह उपाधि धारण की थी। चालुक्य शासक को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो उन्होंने जब इनको हराया, पराजित किया, तब इनको यह उमापतिवार लब्ध प्रौढ़ प्रताप की उपाधि प्राप्त हुई। ठीक है। इसके बाद में उन्होंने बहुत सी उपाधियाँ प्राप्त की, जिसमें परम भट्टारक और महाराजाधिराज परमेश्वर, ये उनकी प्रजा के द्वारा दी गई थी एक ईश्वर के रूप में, कि वो हमारे लिए एक ईश्वर है, परमेश्वर की तरह उपाधि प्राप्त की थी। इसके बाद में 1260 में आहड़ में एक कमलचंद्र के द्वारा 1260 में आहड़ में कमलचंद्र के द्वारा एक श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नाम से ग्रंथ लिखा गया, जिसमें तेज सिंह की जीवन शैली या तेज सिंह के कालक्रम के बारे में और मेवाड़ के इतिहास के बारे में बताया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट है ये श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, याद रखने में भी आसानी है। श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। अब यहाँ पर एक ये भी फैक्ट आता है कि जो रावल तेज सिंह की जो पत्नी थी रानी जैतल देवी ने भी चित्तौड़ में एक
श्याम पार्श्वनाथ मंदिर बनाया था। श्याम भगवान जी का मंदिर बनाया था। श्याम पार्श्वनाथ जी का मंदिर का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, इसके बाद में हम समर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद में जो आगे शासक हुए समर सिंह, देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, जो मैं राजा पढ़ा रहा हूँ वो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके बाद वही राजा बने थे। इनके बीच में और भी शासक आए हैं, तो वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। जिन जिन राजा की इम्पोर्टेंट हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो राजा मैं आपको करा रहा हूँ। और अब जैसे समर सिंह है, समर सिंह से पहले भी एक राजा हुए थे, तो समर सिंह से पहले, फिर उससे पहले तेज सिंह। अब तेज सिंह का जो कार्यकाल है वो हमने बता दिया है। उसमें जो इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम की दृष्टि से है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। समर सिंह के बारे में पढ़ते हैं। समर सिंह का जो कार्यकाल है वो 1272 से 1302 तक रहता है, हमने पढ़ लिया। और इसके बाद में समर सिंह के समय रणथंभौर के हमीर जो होते हैं वो चित्तौड़ पर आक्रमण करते हैं और वहाँ से कर वसूल करते हैं समर सिंह से। ठीक है, समर सिंह से कर वसूल करते हैं। समर सिंह कहता है कि आक्रमण मत कीजिए, आप जितना पैसा या धन लेना चाहें वो ले सकते हैं, बट यहाँ पर शासन करना हमारे लिए कुछ एक अनोखा साबित होगा। तो इसलिए समर सिंह यहाँ पर अमीर को क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, पैसा देते हैं यहाँ से जाने के लिए। इसके बाद में समंत जो समर सिंह है, समर सिंह ने गुजरात के लिए जाते हुए अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूल किया था। इसकी जो पुष्टि है वो हमें जीन प्रभु के ग्रंथ है एक तीर्थ कल्प, क्या नाम है, तीर्थ कल्प से मिलती है, जिसमें बताया गया। अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा मैप के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे ये राजस्थान है और यहाँ पर दिल्ली और यहाँ पर गुजरात और यहाँ पर मालवा और यहाँ पर है मेवाड़। अब देखिए उस समय कुछ ऐसा था कि यहाँ पर गुजरात में एक सोमनाथ मंदिर था, सिखा एक हिंदू मंदिर। तो यहाँ पर जब भी दिल्ली शासक कोई भी जब गुजरात पर धावा बोलने या फिर यहाँ पर गुजरात पर आक्रमण करने के लिए जाता था तो उसे 3 रास्तों से होकर जाना पड़ता था। एक मालवा से, दूसरा मेवाड़ से और तीसरा जालोर बीकानेर सॉरी माफ़ कीजिए जालोर नागौर बाड़मेर से होकर जाना पड़ता था। तो यहाँ से जब वो जाते थे तो क्या करते थे कि जो हिंदू शासक थे वो ऐसे ही हिंदू मंदिर पर आक्रमण करने के लिए अनुमति नहीं देते थे कि हम यहाँ से आपको नहीं जाने देंगे। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम सामने आती थी जो शासक हैं दिल्ली शासक के लिए। तो वो क्या है कि यहाँ पर जो हिंदू शासक थे वो ऐसे ही किसी हिंदू मंदिर या हिंदू जो दरबार था उस पर आक्रमण करने के लिए नहीं देते थे। तो वो क्या है कि इन दिल्ली शासकों से क्या लेते थे, कर लेते थे। तो कर लेते थे तब वो जाकर आगे यहाँ पर आगे कुछ हमला या फिर आक्रमण करते थे। तो इसलिए यह कहा जाता है कि समर सिंह ने भी गुजरात आक्रमण के लिए जाते हुए अलाउद्दीन खिलजी से कर वसूल किया था। ये जानकारी हमें जीन प्रभु सूरी के ग्रंथ तीर्थ कल्प से मिलती है। अब यहाँ पर समर सिंह के जो दरबार था उसके अंदर 2 जैन विद्वान थे, एक था रतन प्रभुसूरी, एक पार्श्वचंद्र। ठीक है, ये 2 जैन विद्वान थे और हिंदू विद्वान भी थे जिसमें भावशंकर, वेद शर्मा और शुभ चंद्र। ठीक है, ये हिंदू विद्वान थे। और यहाँ पर शिल्पी जो निर्माण करने वाले थे वो कैलन और करम सिंह। ये आप जिस प्रकार धीरे धीरे जितना लिखोगे इनको और जितना मतलब पढ़ोगे या रिवीजन जितना किया जाएगा इनका तो उतना हमें ये नाम हमें याद रहेंगे आगे। इसके बाद में अमित सूरी से प्रभावित होकर जीव हत्या पर समर सिंह ने रोक लगाई थी। अमित सूरी एक शासक थे जिन्होंने जीव हत्या पर रोक लगाई थी। इन्हीं से प्रभावित होकर समर सिंह ने अपने राज्य में जीव हत्या पर रोक लगा दी थी।
कोई भी जीव हत्या करेगा उसको सजाए मौत या फिर दंड दिया जाएगा, तो जीव हत्या पर रोक लगा दी थी। अब देखिए समर सिंह के 2 पुत्र थे। समर सिंह के 2 पुत्र थे, एक तथा कुंभकर्ण नाम से और एक था रतन सिंह। रतन सिंह का कार्यकाल हमें बताया जाता है कि 1302 से 1303 तक रहा था, 1 साल का। लेकिन इसके पीछे बहुत से कारण भी हैं। हमें ये भी पता चलता है कि 1 साल का कार्यकाल नहीं था, बहुत मतलब 3-4 सालों तक इन्होंने कार्यकाल किया था, लगभग 5 साल से तो ऊपर ही कार्यकाल किया था। लेकिन जैसे ही हम ऑथेंटिक या बुकों में पढ़ते हैं तो हमें यह पता चलता है कि 1302-1303 तक 1 साल का इनका कार्यकाल था। कुंभकर्ण है, कुंभकर्ण यहाँ पर मेवाड़ में नहीं रहते हैं, कुंभकर्ण नेपाल में जाकर राणाशाही वंश की नींव डालते हैं। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि मेवाड़ में क्या हो रहा है, राजस्थान में क्या हो रहा है, ठीक है। अब वो दूसरे देश में जाकर राणाशाही वंश की नींव डालते हैं, तो वो इतने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। वहाँ जाकर वहाँ की संस्कृति अपन कौम में पढ़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम आगे पढ़ेंगे। अब कुंभकर्ण का तो हम आगे पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि कुंभकर्ण जी तो नेपाल जाकर स्थापित हो गए, वहाँ पर राणाशाही शाखा की नींव भी डाल दी है और वहाँ पर रहने लग गए हैं। अब हमारे पास केवल बचे हैं रतन सिंह। देखिए मैंने 2 राजाओं के बारे में बताया था स्टार्टिंग में, पिछले वीडियो में, रण सिंह करण सिंह, जिनके 2 पुत्र थे, 2 राजा थे, जो सेम सिंह और राहब, जिनके आगे शासक थे वो सिसोदिया कहलाएंगे। तो मैंने बताया था कि रतन सिंह रावल शाखा का अंतिम शासक होता है। तो रावल शाखा तो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, रावल शाखा तो यहाँ पर समाप्त हो जाएगी, लेकिन सिसोदिया जो शाखा है वो 1326 से लेकर 1947 तक रहती है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि राजा वही हैं, राजा वो वही हैं, लेकिन जो शाखाएं हैं वो अलग अलग हो गई हैं। रावल शाखा यहाँ पर समाप्त हो जाएगी रतन सिंह के बाद में, रतन सिंह लास्ट शासक था। इसके बाद में वही मेवाड़ के शासकों में से एक सिसोदिया शाखा स्टार्ट होगी, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सिसोदिया वंश से, हमीर से स्टार्ट होगी, तो वो है तो उसी के ही वंशज, तो हमें सिसोदिया नाम से आगे पढ़ेंगे। माफ़ कीजिए, बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। और अब रावल रतन सिंह है, उनका जो कार्यकाल है वो हमने अभी मैंने बताया है कि 1302 से 3 तक रहता है, ठीक है, 1 साल का। ये रावल शाखा के अंतिम शासक होते हैं। प्रमुख घटना इनके जीवन की, जो प्रमुख घटना जिनको ये मतलब कैसरिया धारण करने पर मजबूर कर देती है, वो है अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण 28 जनवरी 1303 को आक्रमण होता है और 26 अगस्त 1303 को विजिट कर लेता है अलाउद्दीन इस किले को। अब देखिए मैंने जैसे मैप में यहाँ पर बताया है, दिल्ली शासक अलाउद्दीन खिलजी। अब इनको देखिए यहाँ से जाने के लिए, यहाँ से जाने के लिए मेवाड़ से होकर जाना पड़ता था, एक जाना पड़ता था मालवा से होकर, एक यहाँ से होकर, इस तरह। तो यहाँ पर जो हिंदू शासक थे वो क्या करते थे, इनसे कर लेते थे, क्या लेते थे, कर लेते थे। आक्रमण के कारण क्या थे, जो खिलजी है उन्होंने मेवाड़ पर जो आक्रमण किया था उसका कारण क्या था। एक तो चित्तौड़ का सामरिक और भौगोलिक महत्व बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मध्य में आता था, कहीं पर जाने पर मध्य में आता था, यहाँ से भी जाते थे तो भी मध्य में आता था, और यहाँ से भी जाते थे तो भी मध्य में आता था। तो सामरिक और भौगोलिक महत्व हो गया। इसके बाद में अलाउद्दीन की अत्यधिक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी होना। देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्ट मालूम पड़ता है कि अलाउद्दीन दूसरा सिकंदर बनना चाहता था। क्या बनना चाहता था,
दूसरा सिकंदर वो चाहता था कि मैं पूरे विश्व पर क्या करूं, पूरे विश्व पर मैं राज करूं, पूरे विश्व पर। तो इनके जो सरदार थे, इनके साथ जो रहते थे, वो कहते थे भाई पूरे विश्व का तो पता नहीं, आप पहले भारत पर तो राज कीजिए। सही है, भारत पर तो राज कीजिए। तो इन्होंने पहले अपनी जो सामने जो पहली जो इन्होंने समस्या देखी थी वो थी कि हमें मेवाड़ पर शासन करना है। क्या करना है? मेवाड़ पर। तो अलाउद्दीन का अत्यधिक महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी होना भी एक महत्वपूर्ण कारण बन जाता है कि वो चाहते थे कि मैं राजस्थान को भी अपने अंडर में लूँ। मेवाड़ को प्राप्त करना पूरे राजस्थान को प्राप्त करने जैसा था जैसे दिल्ली पर राज करना पूरे भारत पर राज करने के जैसे था। और एक ये भी कारण आता है एज ए फैक्ट, रावल रतन सिंह की सुंदर रानी पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा भी सबसे महत्वपूर्ण थी। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमें बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें मिलती है। तो मोहम्मद जायसी है, मोहम्मद मलिक जायसी की पद्मावत है जो 1540 में लिखी गई थी। भाषा इसकी अवधी भाषा में लिखा गया था। तो देखिए अमीर खुसरो की जो एक ग्रंथ है जो लेखन किया गया है उन्होंने, खजाइन उल फतूह लिखा है, जिसके बारे में भी हमें अलाउद्दीन खिलजी, राणा रतन सिंह, रावल रतन सिंह और पद्मिनी के बारे में मिलता है। ठीक है। और पद्मावत 1540 जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो 237 साल बाद लिखा गया था। डॉक्टर दशरथ शर्मा एक इतिहासकार हैं जो इसको सही मानते हैं कि मोहम्मद मलिक जायसी ने जितना कुछ लिखा है वो सारा का सारा सही है। इसके पीछे हमने स्टोरी है वो बहुत बार पढ़ी है और बहुत बार जाना है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करने वाले, क्योंकि हमें पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी और रतन सिंह की हर एक चीज़ के बारे में पता है। पद्मावत मूवी भी हम सब ने देखी होगी, आशा करता हूँ। और वैसे तो मैं बताऊँगा आगे कि क्या क्या कुछ कैसे होता है। तो चित्तौड़ का जो यहाँ पर क्या होता है, प्रथम शाखा होता है जिसमें केसरिया धारण कौन करता है? रावल रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया धारण होता है। और जौहर होता है वो पद्मिनी जो रानी है वो उसके नेतृत्व में होता है। और 1600 महिलाएं भी इनके साथ क्या करती हैं? जौहर करती हैं। ठीक है, अब थोड़ी और जानकारी लेते हैं इसके बारे में क्या होता है। गोरा और बादल, देखिए गोरा और बादल बहुत इम्पोर्टेंट थे। गोरा और बादल क्या थे? गोरा है वो रानी पद्मिनी का क्या था? चाचा था। और बादल है वो पद्मावती का क्या था? भाई था। तो ये इन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी। राणा रतन सिंह का, रावल रतन सिंह का बहुत साथ दिया था इन्होंने। और इसके अंदर क्या होता है कि सुल्तान ने लगभग 30,000 से ज़्यादा हिंदुओं का कत्लेआम करवाया था। जब वह रानी पद्मिनी को प्राप्त नहीं कर पाता तो वो किले के अंदर 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करा देता है। अब यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि 30,000 लोग आए कहाँ से? तो जो चित्तौड़गढ़ का जो किला था वो एक निवासीय किला है। निवासीय किले का मतलब होता है कि वहाँ पर लोग रहते थे। निवासीय किला होता है एक, जिसमें क्या होता है कि उस किले के अंदर राजा तो रहता है, लेकिन एक आधी इतनी जगह होती है जिसमें लोग भी रहते हैं। तो जब वहाँ पर जब वो कब्जा करता है किले के ऊपर, तो क्या होता है कि वहाँ पर वो क्या करता है, 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम करा देता है। चित्तौड़ विजिट करने के बाद अपने पुत्र खिज़र खान को यह वो सौंप देता है और इसका नाम खिज़राबाद रख देता है। खिज़राबाद नाम से इस किले का नाम रख देता है। अब जब हमला होता है तो रावल रतन सिंह है वो आसपास की जितनी भी रियासतें हैं, जितने भी यहाँ पर जमींदार या सामंत है उनको भी साथ मिलने के लिए कहता है। तो उनमें से एक सिसोदा गांव के लक्ष्मण सिंह अपने 7 पुत्रों के साथ यहाँ पर क्या हो जाते हैं? शहीद हो जाते हैं। ठीक है। उस समय खिलजी ने बेड़च व गंभीरी नदी के मध्य अपना पड़ाव रखा था। देखिए जब वो चित्तौड़ पर हमला करता है तो आसपास है
क्या रखता है, मतलब बाड़ाबंदी रखता है, ना तो किसी को बाहर आने देता है और खुद भी अंदर नहीं जाता जब तक वो हार नहीं मान लेते। और रावल रतन सिंह ऐसे राजा थे जो कभी हार नहीं मानी, ना कभी किसी आके झुके। उन्होंने केसरिया धारण कर युद्ध किया था और युद्ध में वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो खिलजी ने बेडच व गंभीरी नदी पर अपना पड़ाव रखा था और 1310 में चित्तौड़ की तलहटी में एक मकबरा बनाया जब उन्होंने विजिट कर लिया था किला, जिसमें सुल्तान को ईश्वर की छाया, संसार का रक्षक, उस समय का सूर्य कहा गया था। बहुत सी उपाधियां भी मिली जिसमें सिकंदर सानी और विश्व का चरवाहा भी कहते हैं। ये अलाउद्दीन खिलजी को ये जो किला है ये विजिट करने के बाद मिला था। ठीक है, इसके बाद में हम थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं। 1313 में दुर्ग कान्हड़ देव चौहान के भाई मालदेव मुछाला को सौंप दिया जाता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। अलाउद्दीन का बेटा खिजर खां यहाँ रह नहीं पाता है, इस किले के अंदर खिजराबाद में रह नहीं पाता है। खिजराबाद में न रहने कारण उनका एक मित्र होता है कान्हड़ देव चौहान जो थे, उनके भाई मालदेव मुछाला। मुछाला क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनकी बहुत बड़ी बड़ी मूछें थी, इसलिए उन्हें मुछाला मालदेव भी कहते हैं। तो उनको सौंप देता है और यहाँ से जाकर दिल्ली में रहने लग जाता है। कौन? खिजर खान। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है? रानी पद्मावती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। रानी पद्मावती है वो सिंहल प्रदेश जो श्रीलंका में है, उन वहाँ के राजा गंधर्व सेन और चंपावती की सुल्तान थे। ये मोहम्मद जैसी जो हमने लेख बताया था जिसमें 1540 में लिखा गया था, उसके अंदर ये चीज़ बताई है कि वो श्रीलंका के गंधर्व सेन की रानी, माफ़ कीजिए, उनकी राजकुमारी थी, मतलब उनकी बेटी थी। ठीक है, लेकिन प्रमाणिक तथ्यों के आधार पर अगर हम पढ़ें, देखिए ये तो मैंने बता ही दिया कि जो ये मोहम्मद जायसी है, इन्होंने जो पद्मावत लिखा था ये 1540 में लिखा था, लगभग 237 साल बाद। ठीक है, तो ये झूठ भी हो सकता है, ऐसा माना जाता था। सिर्फ दशरथ शर्मा ने इनका पक्ष किया था कि ये इन्होंने जो कुछ कहा है वो सही है, लेकिन प्रमाणिक माना जाए तो मारवाड़ के पुगल क्षेत्र की राजकुमारी पद्मावती थी। ठीक है, इसमें 2-3 करेक्टर भी हैं जो बहुत मतलब फेमस हैं। उसमें एक राघव चेतन तांत्रिक का रोल निभाता है। हीरामन तोता बहुत इंपॉर्टेंट, तोते बहुत इंपॉर्टेंट है अपने मेवाड़ शासकों के लिए। और गोरा जो होते हैं वो चाचा होते हैं और बादल पद्मावती का भाई होता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। तो BFL क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके उतना। हम बहुत से आगे हम राजा पढ़ेंगे, भारतीय वास्तुकला के जनक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत से कि जैन कीर्ति स्तंभ है कि और कीर्ति स्तंभ है, इसके अंदर डिफरेंसेस भी मैं बताऊंगा आगे आपको। चंपानेर की संधि, बुधनौर का युद्ध, आवल बावल की संधि, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो आगे आगे पढ़ने वाली हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सके। धन्यवाद मित्रों, अब हम कल मिलेंगे होपफुली, तो देखते रहिए। धन्यवाद।